जब सोमनाथ और शांता प्रताप हाउस आते हैं तो सारे बाउंसर उन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं रामू काका ने जब सोमनाथ को देखा तो वो दादाजी को बुलाने अंदर चला गया। उन दोनों को यहाँ देखकर रुद्र को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नील ने रुद्र के हाथों को पकड़ा हुआ था, जैसे कहना चाहता हो कि अभी दादा दादी यहीं हैं। नील ने धीरे से कहा, रुद्र, दादा दादी हमसे पहले से ही गुस्से में है। अगर अभी हम कुछ रिएक्ट करेंगे तो ये और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी रुद्र ने अपना सर उठाकर सोमनाथ को देखा और फिर अपनी सुलगती हुई आंखों में गुस्सा लेकर अपने मन ही मन में कहा, सोमनाथ, अगर मैंने इस वक्त एक इशारा किया तो तुम्हारी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। रुद्र का गुस्सा देखकर नील रुद्र के हाथों को दबाते हुए शांत रहने को कहता है। तभी घर के अंदर से दादाजी आते हुए दिखाई दिए और दादाजी को देखकर सारे बाउंसर ने एक सेकंड में अपनी बंदूक अपनी जेब में रखी और दोबारा से चुपचाप बैठ गए। बाउंसर ने यह काम इतनी स्पीड से किया था कि दादाजी ने देखा ही नहीं कि रुद्र के बाउंसर ने सोमनाथ पर गन पॉइंट की हुई थी। दादाजी को रामू ने सोमनाथ के वानर सेना कहने वाली बात बता दी थी, इसलिए दादाजी ने आते ही कहा, सोमनाथ, सही कहा तुमने, वानर सेना ही तो है ये सब। फिर दादाजी ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा राम है और इसमें गुण भी राम के हैं। दादाजी ने फिर नील की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा लक्ष्मण है और इसमें गुण भी लक्ष्मण के ही हैं। और फिर दादाजी ने निहाल की तरफ इशारा करके कहा, ये है मेरे राम का हनुमान। ये सुनकर निहाल ने दादाजी को देखा और फिर धीरे से कहा, मैं हनुमान नहीं बनूंगा क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। इस पर शुभ ने धीरे से कहा, भैया हर टाइम मजाक, सिचुएशन तो देख लो कैसी है। दादाजी ने अगर सुन लिया तो अभी मार मार के आपको बंदर बना देंगे। और फिर दादाजी ने आखिरी इशारा शुभ की तरफ करके कहा, ये है मेरा अंगद, दिखने में शांत है पर शांत है नहीं। और फिर दादाजी ने कहा, रुद्र की वानर सेना में नल नील भी हैं, वो देखो वहां बैठे हैं। ये कहकर दादाजी ने जय और वीरू की तरफ इशारा कर दिया। फिर दादी ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, ये तो है हमारी वानर सेना और तुम ठहरे रावण जिसका अंत इन्हें करना है। ये सुनकर सोमनाथ की भौहें तन गई। तभी नील ने धीरे से रुद्र के कान में कहा, रुद्र, सोमनाथ को ऐसी भाषा समझ आती है, हर टाइम गुस्सा करना ठीक नहीं। और फिर थोड़ी देर में सबने खाना खा लिया और सब उठकर खड़े हो गए। तभी दादी ने बात को नॉर्मल करते हुए कहा, सोमनाथ, चलो अंदर चलो, समधी हो हमारे, पहली बार घर आए हो, थोड़ी खातिरदारी तो हमें भी करने दो। इस पर शांता थोड़ी गुस्से में बोली, नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं बल्कि हम किट्टू को ले जाने आए हैं। ये सुनकर रुद्र की भौहें तन गई। रुद्र ने कहा, और किस हक से आई हैं आप किट्टू को लेने? इस पर सोमनाथ ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख रहे और तुमने मेरी बेटी को डिवोर्स भी दे दिया है, तो इसीलिए अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर नील ने हल्के गुस्से में कहा, बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि रुद्र आपकी बेटी को खुश नहीं रखता है। इस पर निहाल ने भी बोला, मैंने सुना है आपने तो किट्टू को घर से बाहर निकाल दिया था, अब आप किस हक से लेने आए किट्टू को? तभी दादाजी बोले, किट्टू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अब वो इस घर की बहू है। ये सुनकर शांता ने ताने मारते हुए कहा, आपको भी इतने महीने बाद याद आया कि किट्टू इस घर की बहू है? वहीं किट्टू उन सबको देखकर चुपचाप सहमी हुई सी एक कोने में खड़ी थी। तभी सोमनाथ ने कहा, तो किट्टू से ही पूछ लेते हैं वो कहाँ रहना चाहती है। और फिर सोमनाथ ने अपने गुस्से से भरी आवाज में किट्टू से कहा, किट्टू, हमारे साथ चलो। ये देखकर शांता ने सोमनाथ का हाथ पकड़कर दबा दिया, जैसे कह रही हो अभी गुस्सा मत करो। और फिर शांता ने बड़े प्यार से कहा, किट्टू, हमारे साथ चलो। बेटा, क्या तुम रुद्र के साथ रहना चाहती हो, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम्हें डिवोर्स दे दिया, तुम्हें इतना टॉर्चर किया? बेटा, रुद्र तुम्हें प्यार नहीं करता, इसलिए बेटा चलो हमारे साथ। शांता की यह बात सुनकर तो नील और निहाल को भी गुस्सा आने लगा और तभी शांता ने किट्टू का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर शुभ ने अपने मन ही मन में कहा, ये तो सच में राम को सीता से अलग कर रही है। वहीं रुद्र भी ये देखकर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही दादी ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, रुद्र, अगर किट्टू तुम्हें प्यार करती है तो वो खुद तुम्हारे पास आएगी, और अगर वो तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम ये समझना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती है और तुम तो पहले ही उसकी जिंदगी नर्क बना चुके हो। इसलिए किट्टू को अपनी जिंदगी का फैसला आज खुद लेने दो। दादी की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से अपने दांत पीसकर दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी, किट्टू सोमनाथ के साथ नहीं जाएगी क्योंकि सोमनाथ ने पहले ही किट्टू का जीना हराम किया हुआ है। ये सुनकर दादी बोली, जीना हराम तो तुमने भी किया हुआ था, लेकिन किट्टू ने तुम्हें झेल लिया ना, अब चुपचाप खड़े रहो। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार होगा तो वो तुम्हारे पास खुद आएगी। इस पर रुद्र ने दादी से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा,
दादी समझने की कोशिश करो और प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। किट्टू इस राक्षस के साथ नहीं जाएगी। लेकिन दादी के ऊपर रुद्र के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ और दादी ने रुद्र का हाथ नहीं छोड़ा। वहीं शांता किट्टू को खींच कर ले जा रही थी। ये देखकर रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, लिटिल खरगोश वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में आज के बाद आंसू नहीं आएंगे। किट्टू प्लीज अपने रुद्र के पास वापस आ जाओ। किट्टू वो लोग अच्छे नहीं है। किट्टू प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वहीं किट्टू को जाते हुए देखकर नील ने भी मन ही मन कहा, बच्चा वापस आ जाओ, ऐसे हम सबको अकेला करके मत जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। निहाल ने भी अपने मन ही मन में कहा, किट्टू भाभी मत जाओ, क्योंकि रुद्र नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना। मैंने देखा है रुद्र की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, मैंने देखा है उसे तड़पते हुए, इसलिए प्लीज आप मत जाओ। वहीं किट्टू भी इस वक्त काफी दुखी थी और उसका भी मन नहीं था सबको छोड़कर जाने का, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मेन गेट पार करने से पहले ही किट्टू ने शांता के हाथ को जोर से झटक कर भागती हुई रुद्र के पास आ गई और फिर वो रुद्र के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वहीं रुद्र को तो इस वक्त जैसे एक सुकून सा मिल गया और फिर उसने भी किट्टू को कसकर गले लगा लिया, जैसे आज ही उसे अपने सीने में छुपा लेगा। और फिर किट्टू ने रोते हुए अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और रुद्र की तरफ ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहती हो कि मैं नहीं जाना चाहती। ये देखकर रुद्र ने किट्टू के आंसू साफ किए और उसके गाल को हल्का सा रब करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा किट्टू, मैं हूं ना, कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। रुद्र ने किट्टू को अब भी अपने सीने से लगाया हुआ था और फिर वो गुस्से में सोमनाथ की तरफ देखकर बोला, अब तो किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो किट्टू को रुद्र से दूर कर दे। तभी दादाजी ने कहा, सोमनाथ, किट्टू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, अब तुम इस घर से जा सकते हो। और फिर दादी ने भी अपने दोनों हाथों को बांधकर बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, संजय के पिताजी सोमनाथ हमारे समधी हैं, इनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। चलो सोमनाथ, अंदर चलो, थोड़ी खातिरदारी करने का मौका हमें भी दे दो, आखिर तुमने बेटी दी है। ये सुनकर सोमनाथ और शांता गुस्से में दादा दादी को देख रहे थे और फिर सोमनाथ और शांता वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी दादाजी ने कहा, सोमनाथ, दूसरों के घर में आग लगाकर बहुत हाथ सेक लिए तुमने, अब हाथ सेकने की बारी हमारी है। और हाँ, रुद्र से बचकर रहना, क्योंकि रुद्र छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये सुनकर सोमनाथ ने पलटकर गुस्से से दादाजी की तरफ देखकर कहा, रुद्र मुझे अभी जानता नहीं है और ना उसे मेरी हदें पता है कि जीतने के लिए सोमनाथ किस हद तक जा सकता है। इस पर दादाजी ने गुस्से में कहा, सोमनाथ, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। और फिर दादाजी ने अपने कंधे पर गुस्से में हाथ मारते हुए कहा, मैंने अपने जवान बेटे बहू की लाश उठाई है इन कंधों पर, अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम इस चौखट की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगे, इसीलिए चुपचाप अपनी बीवी को लेकर चले जाओ यहाँ से, क्योंकि दिग्विजय सिंह प्रताप का गुस्सा देखने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की ये बात सुनकर सोमनाथ गुस्से में प्रताप हाउस से चला गया और फिर बाहर आकर सोमनाथ गुस्से से गाड़ी में बैठ गया और शांता भी उसके साथ बैठ गई और गाड़ी थोड़ी आगे गई ही थी कि तभी ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मार दिया। इस पर सोमनाथ ने गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, ड्राइवर क्या कर रहे हो, नौकरी प्यारी नहीं है तुम्हें? ये सुनकर ड्राइवर ने डरते हुए कहा, सर वो गाड़ी के सामने कोई आ गया था। सोमनाथ का गुस्सा देखकर शांता ने उसको शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उससे ऐसे क्यों लड़ रहे हो, इससे तो अच्छा है कि आप किट्टू को मरवा दीजिए, रुद्र अपने आप टूट जाएगा। वही सोमनाथ अब भी गुस्से में बैठा हुआ अपने दांत भींच रहा था और फिर उसने कहा, शांता तुम ठीक कहती हो, किट्टू को मारना ही पड़ेगा, लेकिन सही टाइम आने पर। प्रताप हाउस में सोमनाथ को देखकर दिशा भी पैनिक हो गई थी और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। दिशा को ऐसे डरते हुए देखकर दादाजी ने दिशा से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना डर क्यों रही हो? और फिर सभी लोगों का ध्यान भी दिशा पर चला गया। दिशा अब भी बहुत कांप रही थी। दादी ने दिशा की हालत देखकर दिशा को गले लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, तुम डर क्यों रही हो? डर के मारी दिशा की आंखों में आंसू आ गए और फिर दिशा ने धीरे से कहा, दादी, ये अंकल जो आए थे ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए। वहीं रुद्र और नील के मन में एक ही थॉट चल रहा था कि सोमनाथ ने कहीं ना कहीं दिशा को भी हर्ट किया है। दादी ने दिशा से आगे पूछने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे दिशा कुछ बता नहीं रही थी। फिर दादी ने अवनी की तरफ इशारा करके कहा, इसे अभी ले जाओ और आराम करने दो, बाद में इससे पूछ लेंगे। और फिर अवनी दिशा को लेकर अंदर गई। वहीं रुद्र ने अभी किट्टू को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और ये देखकर दादी ने रुद्र से कहा, अब तेरा प्यार परवान चढ़ गया हो तो जा यहाँ से। ये सुनकर रुद्र ने हैरानी से पूछा, दादी मैं कहाँ जाऊं? इस पर दादी ने कहा, वहीं जहां पिछले 4 महीनों से था।
क्योंकि किट्टू तुझे प्यार करती है, लेकिन उसने तुझे माफ नहीं किया है। लेकिन रुद्र ने किट्टू को अब भी नहीं छोड़ा था। रुद्र ने किट्टू की तरफ प्यार से देखकर कहा, किट्टू मैं जाऊं? ये सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इस पर रुद्र ने हैरानी से किट्टू को देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, किट्टू मैं सच में जाऊं? किट्टू ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने फिर से बहुत प्यार से किट्टू से पूछा, सच में जाऊं? किट्टू ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अब ये देखकर निहाल को हंसी आ गई और फिर निहाल ने हंसते हुए कहा, बार बार उससे पूछने से वो तुझे नहीं रोकेगी, क्योंकि तेरे कांड ही ऐसे हैं। तभी दादी आई और उन्होंने रुद्र का हाथ पकड़कर किट्टू से अलग करते हुए कहा, तुझे सुनाई कम देने लगा है, चल भाग घर से। और ये कहते हुए दादी ने रुद्र को ऑलमोस्ट धकेलते हुए गार्डन से बाहर निकाल दिया। इस पर नील ने हंसते हुए कहा, बड़ा आया स्लोगन देने वाला कि अगर तुम सोमनाथ की बेटी नहीं होती तो रुद्र की बाहों में होती। किट्टू को अपनी बाहों में लेने के लिए तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और फिर ये बोलकर नील दादाजी से मिलने चला गया। क्यों डर गई दिशा सोमनाथ से? क्या किट्टू रुद्र को माफ कर देगी? अब क्या करेगा जीतने के लिए सोमनाथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।